नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री हम कर रहे थे। देखिए, लाइव क्लास का टाइम अब चेंज हो गया है। अब 11 बजे ही आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक है। पहले मैं आज कुछ प्रॉपर्टीज कराने वाला हूं। और प्रॉपर्टीज के सामने मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीरियस होके समझिएगा। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको कई हद तक याद भी हमें रखना है, पर वो आएगा कैसे वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन हमारे डेफिनेट बनते हैं। अगर आप अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मेंस लेवल की, सीजीएल की, तो आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम साइज इन राइट ट्राइंगल। ठीक है, बड़े से बड़ा वर्ग किसी समकोणीय त्रिभुज में। ठीक है, बड़े से बड़ा वर्ग। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं यहां पर क्योंकि फिर बोर्ड गिर जाएगा, मैंने बोल दिया है। बड़े से बड़ा वर्ग किसी समकोणीय त्रिभुज में। ये दो तरीके से बनता है। पहला तरीका है, एक बनता है आपका ऐसे। ठीक है, दूसरा बनता है आपका ऐसे, जिस पे बेस क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, ये दो तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। अब हम दोनों ही देखने वाले हैं। पहले ये देखेंगे फिर ये देखेंगे। इसमें और भी एक क्वेश्चन बनता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहीं पर ही। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करूं, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाई एच है। इसकी साइड अगर मैं ए मान लेता हूं, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं देखता हूं ये पूरा बी है तो ये बी माइनस ए आ गया। मैं देखता हूं ये पूरा पी है तो ये पी माइनस ए आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर मैं ये वाला बड़ा ट्राइंगल और ये वाला छोटा ट्राइंगल लेता हूं, बड़े ट्राइंगल में जो अनुपात है वो क्या है, P अपॉन बी या B अपॉन P, बात एक ही है। ये अपॉन ये बराबर होगा ये अपॉन ये के, B माइनस ए अपॉन ए। समरूपता मैंने लगाया, यहां पर सिमिलरिटी लगाई। फिर मैंने देखा B अपॉन P बराबर हो गया B अपॉन ए माइनस वन। फिर मैंने देखा B अपॉन ए बराबर हो गया किसके, B अपॉन P प्लस वन। प्लस वन का मतलब है P ऊपर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा। फिर A की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, PB अपॉन P प्लस बी। तो ये मेरी एक प्रॉपर्टी हो गई। स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम साइज इन राइट एंगल ट्राइंगल, बड़े से बड़ा वर्ग किसी समकोणीय त्रिभुज में जिसका आधार जो है इस पे है और इस पे है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो हम करेंगे उसका आधार जो होगा वो इस वाली भुजा पे होगा, एच पे। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, मेन बात पता है क्या है? मेन बात ये है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अगर डायरेक्ट याद रखें तो। मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि अगर किसी बच्चे को याद नहीं भी है, मान लेते हैं मेरे को ही याद नहीं है, पर मैं सिमिलरिटी तो बहुत अच्छे से करके जा रहा हूं ना घर से, तो सिमिलरिटी आपको बहुत अच्छे से समझ के जानी है। अगर मेरे को नहीं भी पता ना तो भी मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है मेरे पास। ठीक है, कमेंट शो हो रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है आज की, अभी क्वेश्चन नहीं है भाई, ये अभी प्रॉपर्टी है। ये कई दिनों से हमने प्रॉपर्टी नहीं करी है, जो बची है अभी वो भी कवर कर रहे हैं। अब मैं आता हूं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला है आपके सामने ये। ठीक है,
इसके अंदर कुछ एक जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। वो क्या? जैसे कि ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये थीटा हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर आपका थीटा हो जाएगा, और ये फिर आपका 90 माइनस थीटा। पहली चीज जो आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए, पहली चीज ये पता होनी चाहिए इसके अंदर कि 4 सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, 4 सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज, ठीक है। हिंदी में बोल दिया मैंने, ठीक है, बात समझने की है। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये बड़े वाला, ठीक है, ये बड़े वाला। अब मैं आगे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये पी है पूरा, ये बी है पूरा, ये एच है पूरा, ठीक है। मैंने नेम नहीं लिखा यहां पर, मैंने नेम बिल्कुल भी नहीं लिखा यहां पर, ठीक है। चलिए नेम लिख ही देता हूं मैं, रुक जाइए। नेम की जरूरत पड़ेगी, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। MNO, ठीक है, और RSTU, कुछ भी नेम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। अब मैं आपसे बोलता हूं, सभी लोगों को ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं सिमिलरिटी में लगाता हूं, यहां पर अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूं किसमें? एक बड़े ट्रायंगल में और एक इसमें, ठीक है। अगर मैं देखता हूं इसे ध्यान से देखिए, थीटा के सामने क्या है? थीटा के सामने MS है, थीटा के सामने क्या है? बड़े में P है, ठीक है, थीटा के सामने। इसी तरीके से मैं 90 माइनस थीटा के सामने देखता हूं, इसमें क्या है? A है, और इसमें क्या है? B है, बड़े के अंदर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं MS बराबर हो गया PA बाय B। ये पहली चीज लिखी मैंने यहां पर, ठीक है। अब मैं दूसरे पे आता हूं, इस बड़े में और इस वाले छोटे में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? OT। 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? B। आगे देखिए, थीटा के सामने क्या है? A। थीटा के सामने क्या है? P, ठीक है। तो मैं यहां से OT की अगर वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आ जाएगी? BA बाय P आ जाएगी, BA बाय P, ये OT की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपके सामने आ गया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, OT इंटू MS किसके बराबर आ गया? BA PA अपॉन B इंटू P, तो A स्क्वायर आ गया, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट OT इंटू MS, ठीक है। इस बात का मतलब क्या हुआ? कभी भी अगर ये ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, OT क्या है? ये वाली साइड मान लेते हैं X है, ये क्या है? ये मान लेते हैं Y है, ये अगर A है तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √XY। तो मैं स्क्वायर की साइड यहां से निकाल सकता हूं अगर ये दोनों दिए रखे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से।
देखिए सिमिलरिटी लगाई है हमने यहाँ पर और कुछ नहीं किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस पे बने, जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस पे बने। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ए निकालो जब ये पी बी और एच गिवन है, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। तो मैं इसके लिए क्या कहूंगा आपसे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं एच किसके बराबर होगा, एच बराबर होगा, एक सेकेंड रुक जाइए, इसी की कॉपी मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। वेट, इसी की कॉपी मैंने नेक्स्ट पेज पे ले ली। यहां पर अगर मैं बोलता हूं एच किसके बराबर है, एच बराबर होगा एम एस प्लस ए प्लस ओ टी। एम एस किसके बराबर है, पी ए बाई बी प्लस ए प्लस ओ टी किसके बराबर है, बी ए बाई पी। अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा, P अपॉन बी प्लस बी अपॉन पी प्लस 1। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर प्लस पी बी, तो ये किसके बराबर हो गया, ये अगर मैं यहां लिखता हूं एच बराबर हो गया ए इंटू एच स्क्वायर प्लस पी बी अपॉन पी बी। और मैं अगर ए के लिए सॉल्व करता हूं तो वैल्यू आ जाएगी पी बी एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी बी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। तो आपको ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए सभी लोगों को। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बिल्कुल बड़े ट्रायंगल के साथ आप किसी को भी सिमिलर ले सकते हैं। अब यहां से ना दो रिजल्ट आए हैं, यहां से दो रिजल्ट आए हैं। बिल्कुल कमेंट शो हो रहा है आपका। यहां से अब आपके दो रिजल्ट आए हैं। दो रिजल्ट क्या आए हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला, अगर ये वाला केस है, अगर मेरे को ए निकालना है पी बी अपॉन पी प्लस बी, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था पर मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने बताया आपको डिटेल में कैसा आएगा। दूसरा, अगर ये आता है, इस पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये एक्स वाई है और ये ए है तो ए इक्वल्स टू रूट एक्स वाई, पहली चीज। दूसरा, अगर ये स्क्वायर इस तरीके से है, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, पी बी एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी बी। ये मेरा आंसर हो गया। ये P है, ये B है, ये H है, ये A है। तो मैं चाहता हूं ये आप सभी लोग ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि इसके अंदर आपके चार सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, चार सिमिलर ट्रायंगल। अगर बात करी जाए इसकी, ठीक है, तो इसके अंदर तीन सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, एक, दो और तीन। तीन सिमिलर ट्रायंगल इसके अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आगे आता हूं। आगे एक प्रॉपर्टी और है जो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। सेकंड और थर्ड फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये क्वेश्चन दिया गया है जब y और x गिवन है, ये क्वेश्चन दिया गया है जब p b h गिवन है, बस। कमेंट ऑन है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आध प्रॉपर्टी और है जो यूनिक प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूं ये समझें आप ध्यान से।
जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगी कहीं, पर इस पे कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है आपको, कभी भी। बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत बना दिया मैंने। ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने। ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर कुछ दिक्कत आ रही है समझने में तो थोड़ा वेट करिए, सब समझ आएगा। येलो वाला नहीं दिख रहा, रुक जाइए, येलो की जगह मैं कोई और कलर ले लेता हूं। येलो की जगह मैं कलर ले लेता हूं ऑरेंज। ये अब दिखेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं नेम दे रहा हूं इन सब का, इन सब का मैंने नेम दिया। ये सबसे छोटा RS, ये बीच वाला RM, ये सबसे बड़ा RL। ठीक है, सभी को ध्यान से देखना है, सभी को ध्यान से देखना है। अगर देखिए, सबसे पहली बात पता है क्या है, यहां पर सारे ही सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। अगर आप जितने मर्जी चाहे सिमिलर ट्राइंगल देख सकते हैं यहां पर। सबसे पहले देखिए, अगर आप केवल इतना ही डायग्राम देखते हैं जितना ये है, मैं कह रहा हूं ये वाला, ये तो आपको पता ही है 4 सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं। फिर अगर आप इतना देखते हैं तो इतने में आपको क्या मिलेगा, ये सारे सिमिलर ट्राइंगल मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5, ये बड़े वाला। ठीक है, तो ये सारे सिमिलर ट्राइंगल मिलेंगे। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी मैंने क्यों लिखवाई है, इससे मिलता जुलता आपको आने वाले टाइम में कुछ मिल सकता है। ये मान लेते हैं H1 है, ये मान लेते हैं H2 है, ये मान लेते हैं H3, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जब सिमिलर ट्राइंगल है, अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है, जो अनुपात इसका इसका होगा वही अनुपात इसका इसका आ जाएगा। H2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, H1 H3, और जो इसका अनुपात होगा वही रेडियस का अनुपात होगा। जब आप ये बोल सकते हैं H2 इक्वल टू H1 H3 अंडर रूट। ठीक है, तो यही चीज आप रेडियस के लिए भी बोल सकते हैं, R मीडियम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RS इंटू RL। यानी अगर बीच वाले का रेडियस निकालना है तो बड़े वाले का और छोटे वाले का मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे। यानी हम ये बोलेंगे, ये जो सर्कल बनेंगे RS RM और RL, ये GP सीरीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये आपका GP सीरीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन आपको मिल सकता है, डेफिनेट मिल सकता है, और मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए, इसके अंदर हम बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल अगर बनेंगे तो अनुपात जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है, ये भी अच्छा, ये भी एक प्रॉपर्टी है, मैं लिखवा देता हूं। स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम साइज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के अंदर बिल्कुल फिगर बना हुआ आएगा भाई।
आइए देखते हैं। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये a/2 हो गया, ये a हो गया, ये भी a/2 हो गया, ये h माइनस a हो गया, ये हो गया आपका h। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी आपका ये x हो गया, x/2। ठीक है, क्योंकि पूरी साइड जो है मैंने वो x मान ली, h भाई उसमें हाइपोटेन्यूज था, कर्ण था, फिगर बना हुआ मिलेगा, वैसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से देखिए। अब ऑब्जर्व करना है आपको, इसके अंदर ऑब्जर्व करिए सिमिलर ट्रायंगल। मैं देखता हूं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मुझे सिमिलर मिलेंगे, पैरेलल लाइन है, 90 डिग्री है, तो सेम एंगल बन जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा। यानी जो अनुपात इसका और इसका होगा h/x/2, वही अनुपात किसका होगा, इसका होगा, h माइनस a/a/2। ठीक है, अगर मैं 2 से 2 काट देता हूं, ये आ गया AH बराबर हो गया HX माइनस AX। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। a की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, a इंटू एच प्लस एक्स बराबर हो गया HX के, और a बराबर आ गया HX अपॉन H प्लस एक्स के। ठीक है, तो यानी अगर मेरे को सेम वही फॉर्मूला बन गया बेसिकली एक तरीके से, कौन सा फॉर्मूला, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में बना था, PB अपॉन P प्लस B वाला। P यानी परपेंडिकुलर हाइट हो गया, B यानी X हो गया, X आ गया और B प्लस P आ गया, तो ये मेरी A की वैल्यू आ गई। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। x/2 क्या है, देखिए पूरी साइड अगर x लेंगे आप, ये तो आधा इधर रहेगा x/2, आधा इधर रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, इन सब पे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे थोड़ी याद हो जाएंगे ये, इन सब पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन जब करेंगे तो दोबारा से रिपीट करूंगा मैं। आगे देखते हैं, आगे है आपके पास MNAB, स्टीवर्ट्स लॉ, मान लेते हैं ये h है। ठीक है, h हाइट नहीं है, ये एल्टीट्यूड नहीं है, x मान लेते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी m² b प्लस n² a बराबर है a प्लस b इंटू x² प्लस ab। स्टीवर्ट्स लॉ इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे हम स्टीवर्ट्स लॉ बोलते हैं। x कोई भी लाइन है, ये a है, ये b है, ये m है, ये n है, m² b प्लस n² a बराबर होगा किसके, a प्लस b इंटू x² प्लस ए बी। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, इस पे एक क्वेश्चन मिल सकता है बहुत रेयर केसेस में, बहुत रेयर केसेस में। ठीक है, ऐसी एक थ्योरम होती है हमारी सीवास थ्योरम। अब देखिए प्रॉपर्टीज में क्यों करा रहा हूं, कुछ रीजन है इनके पीछे, इनके पीछे कुछ रीजन है। अगर मैं ये देखता हूं A B C D E F, ठीक है, तो प्रॉपर्टी मेरी ये बनती है AF इंटू BD इंटू CE बराबर होगा BF इंटू CD इंटू AE।
ये मेरी सीवास थ्योरम आ गई, जिसे मैं सीवास थ्योरम बोलता हूं। ठीक है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। ध्यान से देखिए, एक सेकंड हो जाइए। मीडियन नहीं है। अब देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, सीवियंस, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने सुना है नहीं सुना, सीवियंस बोलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए थोड़ी हाई फाई स्टडी है, ठीक है, पर कराना जरूरी है। देखिए जब मैं एक दावा ठोकता हूं ना कि भाई इसके बाहर कुछ नहीं आएगा क्लास में, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कंटेंट भी उस लेवल का रखूं। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन के लिए भी रिस्क नहीं लेना चाहता, एक क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं चाहे थोड़ी बहुत ऊपर लेवल की थ्योरम हो बच्चों को करा दूं, जिससे कई क्वेश्चन ऐसे हों जिसमें वैसे सॉल्व करें तो समय ज्यादा लगे, पर अगर ये पता है तो आसानी से हो जाए। पहले मैं आपको सीवियंस बताया दूं, सीवियंस क्या होती है। जितनी भी माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, ये जितने भी हमने पढ़े थे, इन सब को हम सीवियंस बोलते हैं, सभी को। यहां पर जो एडी है ना वो कुछ भी हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर ये वो कुछ भी हो सकता है, सारी सीवियंस है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो याद इस तरीके से रखना है, ऑल्टरनेट का प्रोडक्ट इक्वल होगा ये छोड़ के ये छोड़ के ये। इसी तरीके से मैं यहां पर आता हूं, ये छोड़ के ये वाली छोड़ के ये बराबर होंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट का प्रोडक्ट बराबर होगा आपका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपकी स्टीवर्ट्स लॉ है, जो याद करना मुश्किल है, वाकई में मुश्किल है। मैं तो सही कहूंगा कि याद करना वाकई में मुश्किल है, ये याद करना मुश्किल नहीं है। इसका तो लॉजिक भी बिठा दिया मैंने यहां पर, ये आसानी से याद हो सकता है। ठीक है, पर करना जरूरी है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, ये आज का पहला क्वेश्चन। ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। एक मिनट में चेक कर लूं यार। भाई सब चीजें करनी पड़ेगी, अगर आप सोचे ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा तो भाई दिक्कत रहेगी। फिर मैं सिखा सकता हूँ और रेंज बता सकता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। DEFG एक स्क्वायर है, BAC 90 डिग्री है, BD 16 है, EC 9 है, DE का मान बताना है। देखिए ध्यान से, डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। ये रहा डायग्राम, BAC। ठीक है, DEFG एक स्क्वायर है। अब बताना है आपको क्या आंसर आएगा, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। DE बताना है मेरे को। देखिए ध्यान से, 9 दे रखा है क्या, ये BD कितना है, 16 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू बतानी है x। मैंने बताया था क्या होगा, x इक्वल टू √16 इंटू 9 यानी 12, 12 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, बी 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 बी। बहुत बढ़िया, डायग्राम दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, बिल्कुल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है ये। अब देखिए सीवास थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे आएगा। ये 4 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये निकालना है कितना होगा। ये निकालना है कितना होगा बताइए। एग्जाम में बिल्कुल रहेगा भाई डायग्राम, तड़पाने के लिए थोड़ी एग्जाम दिया जाएगा आपको।
क्वेश्चन कराने के लिए दिया जाएगा। वन, बिल्कुल सही। देखिए 4 तिया 12 एकम 12, ठीक है, 2 छिक 12, तो 12 को 12 से भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। सीवास थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे हम स्टीवर्स लॉ पे भी क्वेश्चन करेंगे, पर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ यार करके सब कुछ जाऊंगा ज्योमेट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी 1/3 है, ए डी एल्टीट्यूड है ए से बी सी पर, डी लाइज ऑन ए बी सी, डी लाइज ऑन बी सी सच दैट बी डी 1 है, डी ए सी एंगल 3ABD के बराबर है, डी सी का मान बताइए क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। नहीं भाई रिकॉर्डेड क्लास है। एक बच्चा पूछता है सर लाइव क्लास है, मैंने क्या नहीं रिकॉर्डेड है। भाई जब लाइव बैच लिया है तो लाइव ही क्लास होगी ना, रिकॉर्डेड थोड़ी होगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी ये रहा आपके सामने, ए डी लंब डाला गया ये। अब वो क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बी डी 1 है, बिल्कुल मान लिया जी, डी ए सी 3 एंगल बी ए डी के बराबर है। अच्छा जी मान गए, चलो। अब वो बोलता है ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 3 थीटा है और इसका रेशियो 1:3 है, ठीक है। इतना क्वेश्चन में गिवन है। कितने लोगों को डायग्राम क्लियर है, कितने लोगों को डायग्राम क्लियर है, जल्दी से बताइए। अभी तक मैंने सिर्फ डायग्राम ही बनाया है क्वेश्चन देखकर, डायग्राम क्योंकि इसमें गिवन नहीं था। भाई पहले का क्लास जरूर करिए ज्योमेट्री का, बेसिक्स से देखिए, डेली 2-2 3-3 चैप्टर निपटाइए, बहुत आराम से समझ आएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूं आगे। अब देखिए क्वेश्चन करना ना अपने आप में बहुत मुश्किल खेल है, मैं सही बात बताऊं आपको, ठीक है। थीटा 3 थीटा कहां दिया है मेरे भाई, ये दिया हुआ देखिए, एंगल डी ए सी इक्वल टू 3 एंगल बी ए डी, ठीक है, ये दिया हुआ आपके सामने, ठीक। अब देखिए अपने आप में करना क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, एक कंस्ट्रक्शन इसके अंदर आपको करनी पड़ेगी, यानी कुछ बनाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे कर दूं, 3 थीटा को तोड़ दूं मैं थीटा और 2 थीटा में, क्या मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, हिंदी में मिसिंग है कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश का देख लीजिए भाई, ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पता नहीं भाई, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूं। ऐसा करने से मेरे को क्या फायदा मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने से मेरे को क्या फायदा मिलेगा। ऐसा करने से मेरे को यह फायदा मिलेगा कि भाई अगर मैं इतना ही ट्रायंगल देखूं, तो ये थीटा है, ये भी थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल बाइसेक्टर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यानी ये 1 है तो ये भी 1 आ गया। इसे मैं ई नेम दे देता हूं, मान लेते हैं, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आपसे बोलता हूं
अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें, 2 थीटा 2 थीटा 1 3, ये जहां बन रहा है 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे एक सीधी सी बात बोलता हूं भाई, अगर 1 की वैल्यू 2 है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बन गया ये, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। आप सभी कहेंगे सर 6 आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, जो अनुपात इसका है वही इसका होता है। 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की 6 हो जाएगी। यानी मैं ये बोल सकता हूं इसके इधर वाली चीज कितनी है? 6 है ये। और मेरे को क्या निकालना है? मेरे को डीसी निकालना है। डीसी का मतलब है 6 + 1 7, तो 7 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। स्पेशल क्वेश्चन है, पहले से कर रखा होगा तो ही एग्जाम में होगा, अदरवाइज एग्जाम में नहीं होगा। DE1 कैसे? भाई अगर मैं आपसे बोलता हूं, पहले देखिए DE1 कैसे, एक बच्चे ने पूछा है। ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, ये थीटा है। अगर एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है और लंबी है, तो दो बराबर भुजाओं में बांटेगा। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, सीधी सी बात। ठीक है, दोनों 1 1 होंगे, तो 1 1 लिख दिया मैंने, तो ये भी 1 आ गया। फिर मैं इधर आया, अगर मैं इसमें देखता हूं, ये भी दोबारा से एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये 1 ये 3 था, तो 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की 6 हो गई। ये 6 आ गया, ये 1 हो गया, 7 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 दे रखा है 1:3, अनुपात दे रखा है 1:3। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। बुक में भी मिल जाएगा सॉल्यूशन, तो बुक में भी क्वेश्चन मिलेगा, पर जो सिलेक्शन वाले बच्चे का तरीका होता है वो यही होता है भाई, ऑब्जर्व किया, ये एंगल बाइसेक्टर था 1 1 हो गया, फिर दोबारा से एंगल बाइसेक्टर 1 3, यानी 1 की 2 तो 3 की 6, 7 आंसर, खत्म कहानी। ज्योमेट्री ऐसी छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसमें से मिसिंग है, मैं बना देता हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए। POM 45 30 37.5। ठीक है, और निकालना क्या है? OP निकालना है। दे क्या रखा है आपको? एक सेकंड हो जाइए, दे क्या रखा है? NO दे रखा है शायद आपको, NO ये दे रखा है। लगाइए तो सही दिमाग जरा, देखते हैं क्या कर पाते हैं। सेवन
OP इक्वल टू 6। आइए देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, दिमाग पूरी तरीके से खोल देंगे, ऐसे क्वेश्चन है ये सारे। अगर मैं एक चीज करता हूं इसमें, मैं इस लाइन को सीधा ले गया, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं था ऐसा। 45 और 30 75, 75 का मतलब है 37.5 ये, तो 37.5 ये, पर ये मैंने रेड से खुद बनाया है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कहीं भी, ठीक है, क्वेश्चन में ये कहीं भी गिवन नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ ट्रायंगल गिवन था आपका। अब मैं देख पा रहा हूं क्या, ये तो यार एंगल बाइसेक्टर बन गया। एंगल बाइसेक्टर की मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूं, क्या प्रॉपर्टी होती है, MN अपॉन MP, ठीक है, बराबर हो गया किसके, NO अपॉन OP, ठीक है। NO की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 अपॉन OP, यानी अगर मेरे को MN अपॉन MP की वैल्यू पता लग जाए, MN अपॉन MP, अगर मैं MN अपॉन MP की वैल्यू निकाल लूं तो मेरी बात बन जाएगी। वो कैसे निकल सकती है, देखिए, साइड का रेशियो निकालना है, इसके सामने वाले एंगल पता है, याद करिए वो चीज, साइन एंगल वाला प्रॉपर्टी, साइन रूल। MN अपॉन MP क्या होगा, MN के सामने क्या है, साइन 45, MP के सामने क्या है, साइन 30, तो ये 1/√2, 1/2, तो ये कितना आ गया, ये √2 आ गया। तो यहां पर अगर मैं इसकी जगह √2 लिख देता हूं तो 10 अपॉन OP बराबर हो गया √2 के, और OP बराबर हो गया 10/√2 के, यानी 5√2 के, तो 5√2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 5√2 मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी। पर क्वेश्चन अगर पहले से कर रखा है तो ही क्लिक करेगा, अदरवाइज क्लिक नहीं करेगा, 200% बता रहा हूं ये बात, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। जल्दी से, एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बताया कि ये केवल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मैंने खुद एक्सटेंड किया। अब मुझे सपने थोड़ी आएंगे, ये मेरे तजुर्बे का पार्ट है। आप बोलेंगे, कई लोग आप में से ये सोच रहे होंगे पिछले भी कुछ पढ़ा होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा जब तक याद नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। भाई जब एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो कहाँ याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो वो तजुर्बा ही तो आप गेन कर रहे हैं क्लास के अंदर, कि भाई मैंने इस तरीके का भी पढ़ा हुआ है, इस तरीके का भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब मैंने इसे एक्सटेंड किया तो ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक की थ्योरम हमने पढ़ी थी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो क्या थी, MN अपॉन MP। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि ये O पॉइंट अंदर हो या बाहर हो, रिलेशन सेम ही रहेगा। अगर ये O पॉइंट अंदर होता तो आप क्या करते, NO अपॉन OP, पर बाहर होगा तो भी आप यही करेंगे, NO अपॉन OP, ठीक है। NO की मैंने वैल्यू डाल दी। अब मुद्दा आता है ये कि अगर मेरे को MN अपॉन MP की वैल्यू पता लग जाए तो बात बन जाए। वो मैंने किससे निकाली, वो मैंने साइन रूल से निकाली। यहां से साइन 45, साइन 30, √2 आ गया, √2 मैंने रखा, OP की वैल्यू आ गई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक्सटेंड करने का फायदा ये है कि भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दिया आपने यहां पर, नहीं तो कैसे करते आप खुद बताइए। और कुछ गिवन ही नहीं है यहां पर, कुछ भी गिवन नहीं है, कैसे करते, साइन रूल कैसे सोच लिए भाई। साइन रूल इस तरीके से सोचा गया, ये मैंने आज पहली बार नहीं पढ़ा है साइन रूल, ट्रिगो के अंदर भरमार करी है हमने साइन रूल को। साइन रूल की बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, जब दो साइड का अनुपात निकालना है, उसके सामने के अगर दो एंगल पता है तो सीधा साइन रूल लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये 37.5 कैसे आ गया, ये 45 है और ये 30 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 75।
75 का मतलब है 37.5 ये दे रखा है तो 37.5 ये आ जाएगा। क्लास भाई 11 बजे से चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। बिल्कुल भाई, काफी बार पढ़ाया मैंने, बहुत बार साइन रूल कराया है। अब कुछ बच्चे अगर नए हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो वो जरूर पढ़ लें पहले। और मैंने ये भी बोला था साइन कोसाइन का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस को अच्छे लेवल अच्छे स्कोर से क्रैक करना चाहते हैं, मेंस में जरूर आता है क्वेश्चन उसका। भाई टाइम चेंज हो गया क्लास का। एनओ की तो वैल्यू दे ही रखी है भाई, एनओ डायरेक्ट 10 कैसे लिखा, दे ही रखा है वो, ठीक है। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई भाई, सही बता रहा हूं। अभी से अगर इतने परेशान होंगे तो कैसे काम चलेगा। एडी क्या है, बाइसेक्टर है। कोण समद्विभाजक है। आपको बताना है बीडी कितना होगा। पहला है 2√3, दूसरा है 2√3 प्लस 1/2, √3/1 प्लस √3, 3 माइनस √3, ठीक है। अब मैं एंगल भी लिख देता हूं, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। आपको बीडी निकालना है, आपको बीडी निकालना है। बिल्कुल भाई, 11 बजे से होगी मंडे को भी। बताइए, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। देखिए AC की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। 60 के सामने अगर 3 होगा तो 30 के सामने क्या होगा, √3, और 90 के सामने इसका डबल, 2√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी साइड की, ठीक है। ये तीनों साइड पता लग गई। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, ठीक है। इसका अनुपात क्या है, 1/√3 है। यानी इस लंबाई को किसमें बांटना है, 1/√3 में बांटना है। ये कहां से आया, ये हमें पता ही है, 30 और 60 के सामने वाला ट्रिगो का कॉन्सेप्ट है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं बोलता हूं √3 प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 2√3। मेरे को क्या निकालना है, बीडी, बीडी यानी 1 यूनिट, 2√3/√3 प्लस 1, जिसे मैं लिख सकता हूं 2√3 इंटू √3 माइनस 1/2। 2 से 2 कटा तो ये कितना आ गया, 3 माइनस √3। 3 माइनस √3 कहां पर है, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया भाई। देखिए AC आपको 3 दे रखा है, AD बाइसेक्टर है एंगल का, जो अनुपात इन भुजाओं का होगा वही यहां पर होगा। इसकी लंबाई है 2√3। अब 2√3 को बांट दो किस अनुपात में, जो इसका अनुपात आएगा, 1:√3। टोटल की वैल्यू कितनी है, 2√3 है। आपको ये वाली निकालनी है, BD निकालना है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। AC की वैल्यू 3 दे रखी है भाई, यहां पर क्वेश्चन भी देखिए एक बार क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं लिखूंगा आपके लिए।
4 1 3 5 ए बी डी सी, आपको निकालना है ए डी। ठीक है, आपको निकालना है ए डी। ध्यान से देखिएगा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट आपका स्टीवर्ट्स लॉस पे है। देखिए मैंने बोला था क्लास में आपको सब सारा लेवल मिलेगा, कैट लेवल, मैट लेवल, जेट लेवल, जो मुझे लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाऊंगा उनके, पर उतना टच जरूर करूंगा जितना एसएससी कभी कभी बुरी से बुरी हालत में दे सकता है। ठीक है, वो मैं जरूर टच करूंगा। आइए देख लेते हैं। अब देखिए याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था। याद करने का तरीका मैंने ये बताया था, सभी को ध्यान से देखना है। इसका स्क्वायर इंटू ये प्लस, मैंने तो ऐसे ही याद करा हुआ है, इसका स्क्वायर इंटू ये बराबर हो गया किसके, ये प्लस ये इंटू इसका स्क्वायर जो निकालना है। ठीक है, प्लस ये इंटू ये, मैंने ऐसे ही याद करा हुआ है। इसका स्क्वायर इंटू ये, इसका स्क्वायर इंटू ये बराबर होगा ये प्लस ये इंटू ये करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ये इंटू ये करेंगे। ठीक है, भाई 1 प्लस रूट 3 को रूट 3 प्लस 1 लिए हैं मेरे भाई, एक ही तो बात बोल रहे हैं आप, रूट 3 प्लस 1 और 1 प्लस रूट 3। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सभी। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं, 4 चौक 16 3 48 और 25 73 हो गया, बराबर आ गया 4 ए डी स्क्वायर प्लस 4 3 12। ठीक है, 12 अगर इसमें से जाएगा तो 61 आ जाएगा, 61/4 ए डी स्क्वायर आ गया। ए डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, यहां से मेरे को ए डी की वैल्यू मिल जाएगी √61/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई मेन बात है, स्टीवर्ट्स लॉ बैठ के एक बार आपको क्रैम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा। भाई मैं अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ता था, समझ रहा हूं बहुत सारी चीजें, ठीक है, पर छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। मैं हमेशा ये सोचता था, तो आपको भी यही सोचना पड़ेगा। भाई इतनी सारी चीजें समझ ली, अगर एक दो चीज ऐसी हैं जो मेरे को याद भी करनी है तो मैं याद करूंगा, एक दो चीजें, ठीक है, जरूरी है। और एक दो चीजें कितना परसेंट हो गई, वो पूरे मैथ में आपका 0.01% भी नहीं हुआ वो, ठीक है, पर जरूरी है करना। अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, BIC AIC AIB BC CA AB EF और D AD DB AF FC BE 3 5 4 4 6। ठीक है, और उसके बाद लेंथ निकालनी है CE की, CE की लंबाई। CE कहां पर है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ABC I ये पॉइंट हो गया इनसाइड ए ट्राइंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BIC। ठीक है, एंगल AIC ठीक है, ये दिया हुआ है बेसिकली मेरे को AD BE
एफ, ए बी इन पॉइंट डी, सी ए इन पॉइंट एफ, और ये हो गया ई। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये पॉइंट है आपका आई। ये बिंदु मैं बना देता हूं यहां पर, ये आई है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आई बिंदु है। अब मेरे को क्या दे रखा है, ए डी 3, ए डी, एक सेकेंड रुक जाइए, ए डी, ये गलत बना दिया मैंने, गलत बना दिया। ये डी है, ये ई है। ए डी 3 दे रखा है, डी बी 5 दे रखा है, ए एफ 4 दे रखा है, एफ सी 4 दे रखा है, बी ई 6 दे रखा है। ये निकालना है मेरे को। अब एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन ना आपका दो तरीके से हो सकता है। दूसरा तरीका लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, जब मेरे को पहला तरीका पता है तो। ठीक है, अगर मैं सीधा ही इसके अंदर सीवास थ्योरम लगा देता हूं, सीवास थ्योरम मैंने क्या बताई थी, ऑल्टरनेट का मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 12 इंटू 6 72 बटे 5 चौक 20 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। 3.6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिगर गिवन नहीं है भाई, खुद बनानी है फिगर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, क्लास की टाइमिंग अब 11 बजे ही हो गई आपकी, डेली 11 बजे क्लास होगी, है ना। हिंदी में गलत है, हिंदी में हो सकता है गलत हो भाई, क्या गलत है वैसे, अच्छा साइड का वो गलत है। अब एक चीज और बताऊंगा यहीं पर ही, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपको, एक चीज और देखिए यहां ध्यान से। ए बी सी डी ई एफ, और क्या दे रखा है, 4 4, ये निकालना है, ये 5, ये 3, ये 6 दे रखा है, ये आई है, ये इसके एंगल बाइसेक्टर है ना। अब सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, सीवास थ्योरम तो मैंने बता दी, ठीक है। बाई चांस सीवास थ्योरम पे अगर मैं नहीं कर पाऊं तो एक कॉन्सेप्ट और लग सकता है यहां पर, वो क्या, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो सीवास थ्योरम इसीलिए कराई गई है आपको कि कई क्वेश्चन बहुत आराम से यूं निकल जाएंगे, अदरवाइज निकल तो वैसे भी सकते हैं कॉन्सेप्ट से, पर वो थोड़ा टाइम ले जाएगा, इसलिए बताई गई है वो दो थ्योरम। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होगा, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। मैं सीधा देख पा रहा हूं, बिल्कुल देख पा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पर आता हूं, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। यानी अगर मैं देखूं 3 5, तो अगर ये 3x हुआ, पहली बात तो ये भी 3x हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये 3x है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, क्योंकि जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होगा। अब ये भी एंगल बाइसेक्टर है, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका भी होगा। एक सेकंड रुक जाइए, ये 3x है, ठीक है, 5x और 3x। अगर 5 की वैल्यू 6 है, 5 की वैल्यू अगर 6 है, कितने गुना हो गया, 1.2 टाइम। मैं ऐसे ही देखता हूं, 12 पंजे 60 होता है ना, तो 1.2 टाइम। तो मैं 3 के सामने भी ऐसे ही कर सकता हूं, इंटू 1.2 टाइम, कितना आ गया, 3.6 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी। तो कॉन्सेप्ट लगाया मैंने इसके अंदर भी, ठीक है। मैंने ABCDEF कुछ नहीं लिखा, सीधा डायग्राम में अटैक किया और आंसर निकाल लिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से।
बिल्कुल लीव नहीं करना भाई, बिल्कुल लीव नहीं करना। क्यों लीव करना इस क्वेश्चन को? ये ऐसे क्वेश्चन है जो डाटा सहित सेम आ सकते हैं आपके एग्जाम में। भाई एंगल बाइसेक्टर है, जो अनुपात इसका होगा वही इसका होगा। ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर होंगी, मुझे नहीं पता कितनी होंगी, पर मैं जब यहां आया मुझे पता लग गया 3 यूनिट 5 यूनिट, तो 3 5 के अनुपात में ये होना चाहिए। 3 5 तो नहीं लिख सकता मैं, वैल्यू थोड़ी है ये रेशियो है, तो 3x 5x लिख दिया। जब इसे 3x लिखूंगा तो इसे भी 3x लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका होगा, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये दी हुई है, साइड दी हुई है आपको। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है आपके सामने ए बी सी डी 6 8 7। ए डी एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक, तो ए डी की ही वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिए, अब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, देखिए मेरे दिमाग में क्या आता, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होना चाहिए, है ना। मैं सीधा देखता हूं, 6 और 8 14 हो गया, 14 का आधा है ये, 14 का आधा है ये, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, इसका आधा हो गया, तो 3 4 आ गया। मैंने ये सीधा लिख दिया पहली चीज। ठीक है, पहली चीज मैंने ये करी इसके अंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरा दिमाग कहता है कि भाई एडी का तूने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था, 2 × 6 × 8 cos थीटा अपॉन 8 + 6। एक फॉर्मूला पढ़ा था, मेरे दिमाग में आता है ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर की अगर लंबाई निकालनी है, पर मेरे भाई यहाँ तो cos थीटा गिवन ही नहीं है, cos थीटा निकालना मुश्किल है यहाँ पर, इसलिए मैं इसे यूज नहीं कर सकता। पर ये क्लिक जरूर करना चाहिए कि भाई मैंने ये भी पढ़ा है इसको लेके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं सोचता हूं अगर मैं cos थीटा निकालता, एडी को x मान लेता हूं, cos थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं 6² + x² माइनस 3² अपॉन 2 × 6 × x, और यही वैल्यू मैं यहां से निकालूं 64 + x² माइनस 16 अपॉन 2 × 8 × x, और मैं इसे बराबर रख दूं। अगर मैं बराबर रखता हूं और सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, x से x गया, 2 से 2 गया, 6 गया 3, 6 गया 4। ठीक है, ये कितना आ गया, 36 - 9 27 प्लस x²। ठीक है, इंटू 4 बराबर आ गया 64 - 16 48 प्लस x² इंटू 3। ठीक है, 144 और 108 36 बचा, 4x² माइनस 3x² x² आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। मैंने क्वेश्चन पहले से नहीं किया तो मेरा होना क्वेश्चन मुश्किल है, और ये किसी मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है ये किसी। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। आप स्टीवर्ट थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं,
इसका स्क्वायर इंटू ये प्लस इसका स्क्वायर इंटू ये बराबर होगा ये प्लस ये इंटू इसका स्क्वायर प्लस ये इंटू ये। स्टीवर्ट थ्योरम से भी आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा, डेफिनेट आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए एंगल बाइसेक्टर को लेके मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए हर किसी बच्चे के दिमाग में। अगर इससे आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपको ये लगाना आना चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू इक्वेट हम कर सकते हैं, और ये हमने ट्रिगो में भी किया है अगर आपको ध्यान हो तो। अदरवाइज आप स्टीवर्ट थ्योरम भी लगा सकते हैं। अगर मैं स्टीवर्ट लॉ लगाता हूं तो उससे भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर होगा किसके 3 प्लस 4 इंटू किसका स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 3 चौक 12। सॉल्व कर लीजिए x के लिए, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। अगर आप कायदे में अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास वाकई में बहुत कुछ सिखाने लायक है। एक लेवल आपका क्रिएट करने लायक है कि वाकई में हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम वो प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंडेंट नहीं बैठे हैं। ठीक है, एक लेवल हमारे पास पहुंच रहा है। चीजें जो हमने छोटी छोटी सिमिलरिटी ये सब चीजें पढ़ी हैं उनका एप्लीकेटिव पार्ट को बहुत अच्छे स्केल पे कर रहे हैं। कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला वो लगाना सीख रहे हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है, जो कि बहुत जरूरी पार्ट है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यूट्यूब पे एक सेशन है आज, जरूर देखिएगा। ठीक है, एक नया रिवीजन बैच हमने स्टार्ट किया है, तो सभी लोग जरूर आइएगा। चाहे आपने मेरे से पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, उसका कंटेंट पेड बैच से बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा जरूर। जय हिंद।